हे वेलकम व्हाट्सएप। तो कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी ने अपने सपनों को हासिल करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी होगी। और आपके सपनों के इस सफ़र को सुहाना बनाने के लिए मैं आकाश लेके आया हूँ एनसीईआरटी सीरीज लाइन बाय लाइन। तो इस सीरीज का पहला चैप्टर है डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर। तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर का राज। खोलेंगे हर एक राज एनसीईआरटी का और करेंगे ऑपरेशन एमबीबीएस बनने से पहले। तो क्या है, स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ ईएम वेव एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑन जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव। मैक्सवेल और हर्ट्ज ने ईएम वेव पे एक्सपेरिमेंट करके ये बता दिया कि लाइट जो है वेव है। ओके, तो यार कैसा होता है ना कि आपके घर में कोई अपनी बात रखता है, फिर आपको भी कुछ ना कुछ बोलना है और ना बोलो तो आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। अब वो सही है या गलत उस बात से आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन बस बोलना है तो बोलना है। तो देखो इस फिजिक्स की दुनिया में किसी ने क्या बोला। तो इसके साथ ही इसी के पैरेलल तुरंत ही डिस्कवरी हुई एक्सरे की किसने? रॉनसन ने। ओके, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की किसने? जे टॉमसन ने। इन चीजों ने एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक नया माइलस्टोन हासिल कर दिया। ओके, अब जैसे किसी ने कुछ किया तो सब और साइंटिस्ट तो रहा नहीं जाता, वो बोलते हैं अगर उसने कैसे कर दिया तो मैं क्यों नहीं करूंगा यार। तो भाई देखो, सबको आज़ादी है अपना अपना हक रखने की, अपना अपना पक्ष रखने की। ठीक है भैया, तो सब लोग अपना अपना पक्ष रखते जाओ। तो इसी सीरीज में विलियम क्रूक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? विलियम क्रूक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कैथोड रे की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की? कैथोड रे की। ठीक है, तो अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो हुआ तो उसमें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाके पढ़ोगे कि कैथोड रे जो होती हैं पार्टिकल होती हैं। और इस बात का पता कैसे चला भाई? इस बात का पता चला कैथोड रे के रास्ते में एक चरखा रख के। जब उन्होंने रास्ते में चरखा रखा तो चरखा घूमने लगा। जब चरखा घूमने लगा तो उन्होंने कहा कि कोई वेव किसी चरखे को घुमा नहीं सकती। चरखे को घुमाने के लिए किसकी जरूरत होगी? पार्टिकल की। तो ये माना जाने लगा कि कैथोड रे तुम्हारा क्या है? पार्टिकल है। ओके, तो बस अभी यहां तक तो इतना ही सीखना था। फिर भैया जे टॉमसन। कौन? जे टॉमसन। जे टॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन कर दिया क्या? हमें पहले बताया स्पीड ऑफ ये कैथोड रेज और स्पेसिफिक चार्ज। क्या? स्पेसिफिक चार्ज E/m ऑन कैथोड रे। ओके ठीक है, आगे चलते हैं, ये अभी देखते हैं थोड़ी देर में, ये पैरा पूरा खत्म होने के बाद। तो पहली बात तो ये, तो अब इन्होंने बताया कि ये लाइट की या कैथोड रे की एक्सपेरिमेंट होती है लाइट के चाल के 0.1 से 0.2 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। दूसरी बात उन्होंने बताया E/m वैल्यू। क्या बताया? E/m वैल्यू। E/m वैल्यू क्या होता है भाई? E/m वैल्यू को ही बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या? E/m को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है ना? स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या होता है? चार्ज अपॉन मास। चार्ज अपॉन मास को क्या? चार्ज अपॉन मास को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है भाई, तुम बोल रहे स्पेसिफिक चार्ज। तो कैथोड रे के लिए स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? 1.76 इंटू 10 की पावर कूलम बाई केजी। ठीक है भाई, चलते रहे हैं। अब देखो, अभी कुछ ऐसा यहाँ पे अब ये बताया जाएगा कि द वैल्यू ऑफ E/m ऑन कैथोड रे पार्टिकल वाज फाउंड टू बी सेम दैट। अरे यार, मतलब हाँ, ये कहने का मतलब है कि जो ये E/m कैथोड रे का आया वही E/m इलेक्ट्रॉन का भी आया। ठीक है ना? तो फिर जे टॉमसन ने इसे कैथोड रे को बोल दिया कि यही इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो भाई, ये सब तो यहाँ तक चल गया। अब ऐसा होता नहीं है कि दो पापा तुम्हारे को सामान लेके आए मार्केट से, अब उसी सामान के लिए तुम भी लड़ रहे हो, तुम्हारा भैया भी लड़ रहा है या तुम्हारी दीदी लड़ रही है, लेकिन इसी बीच फायदा ले जाता है कौन? तुम्हारी मम्मी। तो बस ऐसा ही कुछ हो रहा था कि मैटर जो है या लाइट जो है, ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि वेव है, कुछ लोग बोल रहे हैं पार्टिकल है। इसी बीच में फायदा ले गया कौन? मिल्टन। कौन ले गया? मिल्टन। अब तुम कहोगे भैया मिल्टन कैसे फायदा ले गया? तो आओ देखते हैं। मिल्टन ने इसी वक्त किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या किया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता क्या चला? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या पता चला? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पर केजी। अब तुम एक बात दिमाग लगाओ। क्या लगाओ? दिमाग।
ई बाई एम जे जे टॉमसन ने दिया था, ई बाई एम जे जे टॉमसन ने दिया था, और ई की वैल्यू बता दी किसने, मिल्टन ने। तो क्या यहाँ से 1/m मतलब कि इनडायरेक्टली तुमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्या निकाल लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तुम कहोगे भैया इसमें मिल्टन का फायदा क्या हो गया, भाई फायदा तो हुआ, नाम आ गया, उसका नाम हो गया, और उसको मिल गया नोबेल, क्या मिल गया, नोबेल। अब तुम कहोगे भैया इतनी छोटी सी बातों के लिए नोबेल मिलता है क्या, भाई आगे तो देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने एक लाइन सुनी होगी, कक्षा 12 तो सब पास करके आया हो ना भाई, तो उन्होंने तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक लाइन पढ़ी होगी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो क्या होता है क्वांटा, अभी देखते हैं आगे। तो मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और ये क्या होता है, ई के मल्टीपल में होता है, क्या होता है, ई के मल्टीपल में। और यही लिखा है कि स्पेसिफिक चार्ज ई बाई एम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड बी आल्सो डिटरमाइन, क्योंकि चार्ज पता चल, तो मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया कि चार्ज पता था, चार्ज बाई मास पता था, और चार्ज मिल्टन ने पता कर दिया। तो यहाँ से तुम्हारा क्या पता चल गया, ई बाई एम की वैल्यू, ठीक है। अब इतने से, जहाँ से इस हेडिंग से क्या क्या बातें सीखने लायक थी, तो हमने एक तुम लोगों के लिए अलग करके रख दिया है, हमने क्या सीखा नाम से, हमने क्या सीखा। अब तुम कहोगे भैया इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, यार जब तुम रिवीजन करने आओगे, जब तुम रिवीजन करने आओगे तो तुम्हें पूरी की पूरी पोथी एनसीईआरटी वाली नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस आपको यही 4-6 लाइन पढ़नी होगी, 5 पॉइंट है बेसिकली। तो सबसे पहले देखते हैं क्या था। सबसे पहले वेव नेचर की बात हुई, किसकी बात हुई, वेव नेचर की। तो वेव नेचर के बारे में बात किसने की, मैक्सवेल ने की। किसने बात की, मैक्सवेल ने किया। मैक्सवेल ने कैसे बात की, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देके। अब मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी है ईएम वेव की, अभी नहीं बताएंगे, जब ईएम वेव वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तब वहां पे हम सब कुछ देखेंगे, अभी बस शांत रहो। उसके बाद क्या, हर्ट्ज, हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने भी ईएम वेव के बारे में बताया। ईएम वेव मतलब बेसिकली ये बताया कि ये जो मैटर है या लाइट है ये ईएम वेव है, या मतलब वेव है, वेव नेचर शो करती है। तो डिटेक्शन और जनरेशन ऑफ ईएम वेव के थ्रू बताया, ओके। अब बताया भाई पार्टिकल नेचर, क्या, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का सपोर्ट किसने किया, विलियम क्रुक्स ने। किसने किया, विलियम क्रुक्स ने, बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। किसने सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट किया भैया, विलियम क्रुक्स। यहां तक सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब जे जे टॉमसन भैया, कौन, जे जे टॉमसन। टॉमसन चचा ने 2 बातें बताई, कौन कौन सी बातें, स्पीड ऑफ कैथोड रे, स्पीड ऑफ कैथोड रे, C/10 मैंने कर दिया है, तो वही 0.1 से 0.2 टाइम ऑफ सी, इसका मतलब है 0.1 से 0.2 टाइम ऑफ सी, ठीक है। और टॉमसन चचा ने एक बात और बताई, E/m निकाल दिया, क्या निकाला, E/m, ओके भैया, ठीक है। E/m की वैल्यू कितनी थी, 1.76 इंटू 10 की पावर कूलम पर केजी। भैया ये वैल्यू याद करनी है, हाँ ये वैल्यू याद करनी है। इस वैल्यू से डायरेक्ट और डायरेक्ट अच्छे अच्छे सवाल लगेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ओके। तो ठीक है, 2 बातें और, एक्सरे की डिस्कवरी किसने की, रॉन्टजन ने। एक्सरे की डिस्कवरी किसने की, रॉन्टजन ने। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, टॉमसन। अब तुम कहोगे भैया कि क्या नाम है, हमें ये सब वैल्यू याद करनी है। हाँ भाई ये वैल्यू याद ही करनी है। अभी तक तुमने सुना होगा कि बायो में साइंटिस्ट आते हैं। जेईई मेंस का एक प्यारा सा सवाल 25 अगस्त 2021 को मॉर्निंग टाइम, ठीक है, उसका डिस्कशन करेंगे हम अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिशन, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिशन देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इमिशन को हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इमिशन वी नो, हम जानते हैं कि दैट मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आज क्या भैया मेटल के पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो क्या मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के घूमते रहते हैं। तो हम कहेंगे भाई ये बताओ, तुम अपने घर पे फ्री हो ना, पक्का तो हो, ठीक है। क्या तुम हर जगह घूमते रहते हो, नहीं, पापा जूता मार देंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या है, मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन आर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के, इसके लिए कंडक्टिविटी के लिए। फिर भी क्या, हाउएवर, क्या, फिर भी हाउएवर फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट नॉर्मली एस्केप आउट
फ्रॉम मेटल सरफेस। मतलब भैया तुम भले अपने घर पे फ्री हो, लेकिन कहीं घूमने जाना है तो मुद्रा चाहिए, पैसा चाहिए। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को जब सरफेस से कहीं बाहर जाना होगा, सरफेस से जब कहीं बाहर जाना होगा, तो इसे एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम एनर्जी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर भाग सके, इलेक्ट्रॉन बाहर भाग सके। इस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। देखो लिखा है, ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन to an electron to pull out from the surface of metal. This minimum energy required and इसके मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इससे बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है भैया, वर्क फंक्शन हमने बोल दिया, कोई बात नहीं। अब ये जो वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हैज बीन एक्सेलरेटेड या एक्सेलरेटर, जो भी तुम पढ़ लो, तुम्हारी श्रद्धा भावना है, बाई पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, सो दैट 1 ईवी। जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, तो वहाँ पे जो एनर्जी लगती है या उत्पन्न होती है वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 जूल। सवाल मेडिकल में आ चुका है, हल्के में नहीं लेना है। तुम कहोगे भैया इतनी छोटी सी बात है सवाल। हाँ भाई, बहुत छोटी छोटी बातों से सवाल बन जाता है। तो आपको सब कुछ लेके चलना है और इसमें मदद करूंगा मैं आपकी। बस आप अपने सपनों के लिए जान लगा दो, बाकी मैं आपके साथ हूँ आपके सफर को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो द वर्क फंक्शन फाइनाइट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ सरफेस। लाइन हल्की सी लग रही है, लेकिन लाइन है बहुत भारी। अभी इसी लाइन से मैं तुम्हें बताऊंगा असर्शन रीजन वाले सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं। देखो, इस साल असर्शन रीजन वाला सवाल आ गया है नीट में 2022 में। जरूरी नहीं भाई कि अगले साल आए, लेकिन हाँ एक कॉन्फिडेंस रखने के लिए हम सीख ले रहे हैं, इसलिए तो हम एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और तो ऐसे कर करके आपको धीरे धीरे असर्शन रीजन भी आने लगेंगे और हम हर वीडियो में 3-4 डिस्कस करते ही चलेंगे। ठीक है ना। अभी आगे एक टेबल दी है जिसमें क्या नाम है सब कुछ बताया गया है अलग अलग मेटल के लिए। तो पहली लाइन हमने पढ़ ली, द वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ सरफेस। क्वेश्चन आखिरी में करेंगे, सब्र करो, शांत रहो। ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम इज हाईएस्ट व्हाइल इट इज लोवेस्ट फॉर सीजियम। यस ब्लॉक में भी ये लाइन लिखी है। यस ब्लॉक में कौन सी लाइन लिखी है कि पोटेशियम एंड सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बहुत ही अच्छी मेटल है। ठीक है, क्योंकि इनका वर्क फंक्शन जो बहुत कम होता है और सबसे ज़्यादा होता है किस मेटल का होता है? प्लेटिनम का होता है। आगे देखते हैं। ठीक है, आ गया, ये तो अभी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये देखो भाई, सीजियम के लिए दिया है इतना 2.4 और प्लेटिनम के लिए दिया है 5.65। याद नहीं करनी वैल्यू, बस इतना देख लो यार कि प्लेटिनम के लिए हाईएस्ट होती है और सीजियम के लिए लोवेस्ट होती है। ठीक है, तो अब कहोगे भैया ये इमिशन क्या है, सुना नहीं है। ठीक है, तो देख लो, सुन लो यार। ये देखो, जैसे ये हो गया तुम्हारा घर, ये क्या हो गया? तुम्हारा घर। ये हो गया तुम्हारा घर जिसमें तुम रहते हो। ठीक है, तुम्हारा घर जिसमें तुम रहते हो। तुम्हें जाना है घूमने, क्या ऐसे ही घूमने चले जाओगे? नहीं भाई, पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का घर, इलेक्ट्रॉन का घर, मेटल का सरफेस, मेटल का सरफेस। ठीक है, तो अब मेटल को घूमने जाना है तो मेटल को कुछ ना कुछ पैसा देना चाहिए। चाहे पैसा दे दो, चाहे चेक दे दो, चाहे डॉलर दे दो, पेटीएम कर दो। जैसे उसके पास एक अमाउंट से ज़्यादा एनर्जी होगी, ये अपनी सरफेस को छोड़ के किसी और के साथ भाग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 3 बातें हो गई। इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन 3 टाइप का होता तो 4 टाइप का है यार, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में 3 दिया तो हम 3 मानेंगे। थर्मानिक इमिशन, फील्ड इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अपने सिलेबस में देखो भयंकर तरह से, किससे? भयंकर तरह से फोटो इलेक्ट्रिक दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इमिशन दिया है। हम इसी के बारे में बात करेंगे और टॉपिक हल्का नहीं है, टॉपिक है तुम्हारा बहुत भारी। हर साल नीट में एक सवाल आया ही आया है इससे, तो बस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बात की मैंने आपसे कि थर्माइनिक इमिशन, फील्ड इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थर्माइनिक इमिशन, फील्ड इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है,
तो थर्माइनिक इमिशन क्या है? देखो, थर्मो 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 मतलब टेम्परेचर। तो पहले से ही समझ में आ रहा है, बाय सुटेबली हीटिंग सफिशियंट थर्मल एनर्जी कैन बी इम्पार्टेड टू फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कि किसी भी सरफेस पे एकदम बराबर से गर्म कर दो, क्या बराबर से गर्म कर दो, इलेक्ट्रॉन भाई उछल उछल के भाग जाते हैं गर्म होते हैं, ठीक है ना। दूसरा आ गया फील्ड मिशन। फील्ड मिशन मतलब कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या नाम है, मेटल को एक्यूमुलेट करते ही इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं। तो अब तुम कहोगे भैया जो तार होता है कॉपर का होता है, हम कहेंगे हाँ। कहोगे कॉपर मेटल होता है, हम कहेंगे हाँ। अब कहोगे क्या इलेक्ट्रॉन उछल उछल के भाग रहे हैं? भैया दिख तो नहीं रहे हैं, पागल। ये देखो, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी मोटी नहीं, 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर। अगर छू जाए तो इंसान उठेगा नहीं, सीधा उठ जाएगा ऊपर, झटका वटका नहीं, सीधा ऊपर। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब देखो भाई, एक बात तुमने सुना होगा, ये हो गई तुम्हारे पापा की द्विपहिया मोटर साइकिल। तो कहोगे इसमें कौन सी बात है? अभी तक देखते थे किक मार मार के स्टार्ट होती थी, अब एक सेल्फ वाली बटन दबाई और मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। तुम कहोगे हाँ इसमें कौन सी नई बात है? तो ये भाई फील्ड इमिशन पे काम करता है। कैसे? फील्ड इमिशन पे। तुमने बटन दबाई, ठीक है, नीचे स्पार्क लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुई और उसने इस स्पार्क बना दिया। क्या बना दिया? स्पार्क। और पेट्रोल में लग गई आग, मोटरसाइकिल स्टार्ट। तो अगला है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखो क्या बोला, अभी तक 3 बार चिल्ला चिल्ला के बताया कि देखो तुम्हें घर से घूमने जाना है तो एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा मुद्रा चाहिए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को उसके घर से घूमने जाना है तो उसे सुटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए? सुटेबल फ्रीक्वेंसी। तो लाइन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेट अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस, दीज फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही जब गर्म करते हैं तो आपका मतलब कि एक सुटेबल लाइट, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब डालते हैं मेटल पे तो इलेक्ट्रॉन निकल निकल के भागने लगते हैं, जिसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो फोटोन से या लाइट से जनरेटेड होते हैं, ठीक है। अब बात क्या बताई मैंने, सिर्फ फोटो और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, और आएगा नहीं, एकदम रह के जाएगा, रहा रहेगा, एकदम खत्म ही हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक का टॉपिक ही सही से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ध्यान लगा कर सुनना भाई, बहुत ही जहरीला टॉपिक। हर साल नीट में एक सवाल, ठीक है, इस साल भी तो आया 2022 में। तो द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी हार्ट, ठीक है, सुन लो बस, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ, लाइन खींच देते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव बाय मींस ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज। ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हर्ट्ज भैया, और हर्ट्ज भैया किस पे कर रहे थे? ईएम वेव पे एक्सपेरिमेंट। उन्होंने देखा कि हाई वोल्टेज स्पार्क क्या नाम है स्टार्ट करने से, देखो क्या होगा, हाई वोल्टेज स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वेयर इनहेंस्ड व्हेन इमीटर प्लेट वाज इल्यूमिनेटेड बाय यूवी लाइट। उन्होंने देखा कि बहुत भयानक, क्या बहुत भयानक लेवल का स्पार्क होता है जब वो अपने प्लेट को, अपने इमीटर प्लेट को क्या नाम है यूवी लाइट से कराते हैं। किससे कराते हैं? यूवी लाइट से। तुम यूवी लाइट पे ध्यान देना। थोड़ी देर बाद तुम कहोगे भैया क्या यूवी लाइट जरूरी है? हमारे पास यूवी लाइट नहीं है तो हम दूसरी इंफ्रारेड लाइट दे दें, विजिबल लाइट दे दें, नीली लाइट दे दें, काली लाइट दे दें, पीली लाइट दे दें। भाई एक टर्म अभी तुमने सुना था सुटेबल फ्रीक्वेंसी। क्या? सुटेबल फ्रीक्वेंसी से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ओके, अभी आगे सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी। लिखा है आफ्टर गेनिंग सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम इंसिडेंट लाइट द इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इनटू सराउंडिंग स्पेस। यही लाइन 75 बार आ चुकी है। अगर 75 बार आई है तो सोच लो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक। हर्ट्ज ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था क्योंकि उस समय हर्ट्ज को कुछ समझ नहीं आया था। अब इसके बाद कौन सी बात आ गई? इसके बाद हाल्वेस और लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जम के किया भाई, जम के पूरी लाइफ लगा दी लेनार्ड लोगों ने। तब जाकर तुम्हारी जिंदगी में कंटक आया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आसान भी लगता है क्योंकि टॉपिक आसान है, इजी क्वेश्चन आ जाता है, एकदम काम चौचक हो जाता है। तो हाल्वेस और लेनार्ड ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे यार। तो अभी क्या हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को ही कंटिन्यू कर रहे थे। साइंटिस्ट लोगों का काम होता है यार, किसी ने थोड़ा सा बस
चिंगारी लगा दी, अब पूरा आग पैदा करना उनकी जिम्मेदारी। ये उसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर मूव कर रहे थे। इन्होंने देखा कि ट्यूब पे काम कर रहे थे तो 2 इलेक्ट्रोड थे, ठीक है ना, मेटल के। तो इन्होंने देखा कि करंट फ्लोज इन सर्किट आगे दिया दिखाएंगे, एज सून एज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वेयर स्टॉप द करंट फ्लो स्टॉप। इन्होंने भाई ये देखा, इन्होंने ये देखा कि जब ये अपने एक्सपेरिमेंट या अपने इलेक्ट्रोड को अल्ट्रा वायलेट लाइट देते हैं तो सर्किट चल के कंप्लीट होने लगती है, इलेक्ट्रॉन के इमिशन से, जिससे कि भाई डायग्राम सब आएंगे, सब्र करो, आगे आएंगे। ये सब कुछ इसी चैप्टर में सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही दिया गया है। तो चीज़ों का जहाँ पे जैसे दिया है वैसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी यार, नहीं तो कोई पहले की चीज़ें आगे पढ़ लोगे तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा, लगेगा वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रोड पे जब लाइट पड़ी, लाइट पड़ने से यार बेसिकली तुम्हारा ये हो गया, कि तुम्हारी सर्किट कंप्लीट होने लगी और लाइट जलने लगी, मतलब कि परिपथ सर्किट कंप्लीट हुई, लाइट जलने लगी। इन्होंने देखा कि जैसे ही हम यूवी लाइट को रोकते हैं तुम्हारा करंट रुक जाता है, तो बल्ब जलना रुक जाता है, ठीक है ना। अब देखो हालवेस्ट भैया अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर रहे थे। हालवेस्ट अंडरटूक द स्टडी फर्दर एंड कनेक्टेड एन नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट टू एन इलेक्ट्रोस्कोप। इन्होंने देखा कि नॉर्मल जिंक प्लेट पे जब अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली जाती है, नॉर्मल जिंक प्लेट पे जब यूवी लाइट डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकल के भागने लगते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये ये बन जाता है जिंक 2+। अब ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑन अ पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट was found to be further enhanced when illuminated, मतलब कि जब इन्हेंस किया जाता है यूवी लाइट को। इन्होंने कहा कि जब जिंक प्लेट पे यूवी लाइट डालते हैं, तो क्या नाम है तुम्हारा जिंक, नॉर्मल जिंक से जिंक 2+ बन जाता है। और जितना ज़्यादा हम यूवी लाइट को डालते चले जाते हैं वो जिंक पर फर्दर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। अब तुम कहोगे भैया जिंक 2+ से जिंक 4+ हो जाता है, नहीं भाई, और ज़्यादा, मतलब कि जो बचे भी रहते हैं नॉर्मल वाले जिंक, वो भी सब जिंक 2+ में बदल जाते हैं। अब बीच का पढ़ने का कुछ नहीं है। अब देखो अभी हम बात कर रहे थे सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइन पे। कौन सी वाली लाइन पे? सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइन। बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट असर्शन रीजन यहाँ से बनेगा। देखो क्या लिखा, नो इलेक्ट्रॉन वेयर इमिटेड एट ऑल व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज स्मॉलर देन रेडिएशन ऑफ मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, अभी तक 2 बातें पढ़ी। वर्क फंक्शन क्या लिखा था वहां पे, फाई नॉट, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी THRESOLD स्पेलिंग देख लेना, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ऐसे न्यू नॉट दिखा देते हैं। वहां पे पढ़ा था मिनिमम एनर्जी, क्या मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या ऐसे नहीं कह सकते भाई कि फाई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट, ओके, फाई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट, और इसे हटाया प्लांक नाम का साइंटिस्ट ने, तो हो गया फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये सब आगे मिलेगा, सब्र करो, आज का लेक्चर बेसिक है, ठीक है। तो आगे देखो, द मिनिमम वैल्यू डिपेंड ऑन द रेड कलर वाला, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, पहली लाइन। दूसरा, इससे क्या हुआ, अब यही बाई लाइन 75 बार रिपीट हो चुकी है। तो अब देखो, जिंक कैडमियम और मैग्नीशियम से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यूवी लाइट से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? जिंक कैडमियम मैग्नीशियम से निकलते हैं यूवी लाइट से, और लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम रुबिडियम से निकलते हैं विजुअल लाइट से, ठीक है। अब विजुअल लाइट भी बहुत 7 टाइप की लाइट होती है। विजुअल में आता है विबग्योर, तो अब इसका भी ये सब देखा जाएगा, ये सब धीरे धीरे आएगा, ओके, आगे वाले वीडियो में आ सकता है या फिर आज ही आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है, कैसे चलता है। तो अब देखो यहाँ तक यार हमने क्या सीखा, कहाँ लिखा है, वेट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, और वर्क फंक्शन क्या था? लिख देते हैं वर्क फंक्शन भी। वर्क फंक्शन है मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। ठीक है, ओके। अब इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दो बातों पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ लाइट और दूसरा क्वालिटी ऑफ मटेरियल। मतलब क्या कह रहे हो भैया? क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी यार मतलब वही सुटेबल फ्रिक्वेंसी लाइट, और क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या होता है भैया? नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, कि जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, यही है लिखा है यहाँ पे। तो देखो, जिंक, कैडमियम, मैग्नीज, ये मैग्नीशियम था ना? हाँ, ये मैग्नीशियम था। जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम यूवी लाइट से, किससे? यूवी लाइट से। मतलब तुम देखो, जिसके पास बाहर दो इलेक्ट्रॉन थे, क्या थे? आखिरी में H2 आ रहा था, शुरू में कुछ भी आया, आखिरी में H2 आ रहा है, उसके लिए यूवी लाइट। क्यों? क्या? यूवी लाइट। फर्स्ट बी, सेकंड बी, सही से लिख देते हैं ये चाचा, कंप्लीट। फर्स्ट बी, सेकंड बी, इसके लिए क्या आ गया? यूवी लाइट। और ये लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सीजियम के लिए विजिबल लाइट। मतलब जिसके पास S1 है उसके लिए विजिबल लाइट, बेसिकली कह दो विब ग्योर। क्या? विब ग्योर। ओके, यहाँ तक हमें ये सीखने की बात थी, बस खत्म होने वाला है भाई, थोड़ी देर और रुक जाओ। मेडिकल कॉलेज लेना है ना पक्का? तो अपने आप को रोकना सीखो। ओके, देखो आज की लेक्चर की लास्ट हेडिंग, इसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट वाले में एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। यार देखो, यहाँ पे कुछ पढ़ने वाला नहीं है, देखो फिर भी पढ़ लेते हैं। मतलब कि क्वार्ट्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट होगा, आगे दिया है, जो हम अच्छी तरह समझने वाले हैं। क्वार्ट्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक प्लेट है फोटो सेंसिटिव प्लेट C, ठीक है, और दूसरी प्लेट है मेटल की, वो भी है A। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब करते हैं बेसिकली तुम्हारा मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम सोर्स S, ठीक है, आप शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब क्या भैया? मिनिमम, मतलब वेवलेंथ E बराबर होता है hc/λ। आगे पूरा मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब लिम्डा होगा शॉर्टर तो एनर्जी होगी लॉन्गर, लिम्डा होगा शॉर्टर तो एनर्जी होगी लॉन्गर, इसीलिए लिखा है कि शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, ये मतलब कि जो विंडो होती है, मतलब कि क्वार्ट्ज ट्यूब की, उससे फाल होती है C प्लेट पे, प्लेट C पे, इसे बोलते हैं इमीटर प्लेट। तो इमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के, इमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के कलेक्टर प्लेट तक जाएंगे, जिसको बोला गया है A। देखो कितना गंदा है यार, चाहे तो इमीटर को E बोल दे, कलेक्टर को C बोल दे, नहीं कठिन बनाना है, कहाँ से बोल देंगे। तो बस अब यही है, यही एक्सपेरिमेंट है, यही एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो ठीक है यार, जो वहाँ पे लिखा है वही बोलते हैं। हाँ ठीक है, सही तो लिखा था। ये है इमीटर प्लेट। कौन सी प्लेट है? कलर बदल देते हैं, कलर बदल देते हैं। इस प्लेट को बोलते हैं इमीटर प्लेट, इमीटर प्लेट, और इसे प्लेट को बोलते हैं कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट। ठीक है, तो अब क्वार्ट्ज विंडो, यही थी विंडो, खिड़की। क्वार्ट्ज विंडो पे जब मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरती है, और ये है तुम्हारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल। क्या है? ये है तुम्हारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर जब गिरा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, गए कलेक्टर प्लेट पे, सर्किट हो गई कंप्लीट, सर्किट हो गई कंप्लीट तो लाइट लगी जलने, सर्किट हो गई कंप्लीट तो लाइट जलने। अब तुम्हें एक चीज नया चमक रहा होगा, क्या लिखा है, हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे। कम्यूटेटर, क्या लिखा है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या है? सुना तो नहीं होगा, पक्का नहीं सुना भाई, झूठ मत बोलो, कोई फायदा नहीं है। कम्यूटेटर ऐसा चीज होता है जिसमें तुम पोटेंशियल वगैरह चेंज कर सकते हो अपने मन से, पोटेंशियल वगैरह अपने मन से चेंज कर सकते हो, जो यहाँ पे मैंने बताया है यार। और देखो ये जो ये है, यहाँ पे ये जो एमीटर लगा है माइक्रो एम्पियर का है। किसका है? माइक्रो एम्पियर लेवल का है, मतलब बहुत ही कम लाइट जनरेट होने वाली है। कुछ ही इलेक्ट्रॉन भाई, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है बेचारे, क्या कर सकते हैं दुनिया में। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से ही करंट बनता है, तो छोटे हैं, बहुत खोटे नहीं हैं। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इमीटर एंड कलेक्टर प्लेट इज मेजर्ड बाई अ वोल्ट मीटर, लगा है भाई ये। वेयर द रिजल्टिंग फोटो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज मेजर्ड बाई माइक्रोमीटर,
बता दिया था पहले ही, बस जो मैंने बताया था वही यहाँ पे लिखा था। अब देखो एक लाइन यहाँ से, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरीड बाई चेंजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स फ्रॉम द एमिटर। मतलब इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स के लिए क्या होती है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो तुम्हें ये नहीं लगता डिस्टेंस चेंज करेंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगी, और कम नहीं होगी भाई, स्क्वायर के टर्म में कम होगी, मतलब बहुत कम होगी, ठीक है। तो अब इंटेंसिटी कम होगी तो तुम कहोगे क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो चार्ज कम बनेगा, चार्ज कम बनेगा तो करंट कम बनेगा। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ पे हम लिख दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब देखो इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ तक इंटेंसिटी वाली लाइन तक पढ़ लेंगे, एक प्यारी सी ट्रिक देखेंगे, उसके बाद आज का काम खत्म हो जाएगा, आज का काम चौचक हो जाएगा। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, 4 लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन लाइट ऑफ फोटो करंट, ठीक है यार। एक ही लाइन सबसे आखिरी है इंपॉर्टेंट वाली, यही देख लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ देखो, दिस इम्प्लाइज दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो क्या हुआ, ई बरा मतलब n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, सीधी लाइन में बनता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, सीधी लाइन में बनता है। तो बस ग्राफ देख लो, बस आज का थ्योरी वाला काम यहीं तक हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं, एक थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे यार। तो आज देखते हैं ये अपना बढ़िया ग्रे वाला हाईलाइटर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लिखा अभी क्या हमने पढ़ा, एक ट्रिक है नाइफ का क्या मतलब हम देखेंगे अभी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। हाँ भाई, इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन या इंटेंसिटी, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यही अपनी भैया क्या है, ट्रिक है, KNIFE। नाइफ मतलब चाकू, क्या चाकू, हाँ मुझे पता है, तुम्हें पता है, देखो आगे ज़्यादा नेता ना बनो। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बस सीधा ग्राफ बन गया अपना, याद कर लो। अब एक सवाल ये आता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से। तो हमने यहाँ पर चाकू बनवाया है, मतलब कि चाकू का मतलब क्या था भाई, चाकू का मतलब क्या था, देख लेते हैं चाकू मतलब क्या था। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी से और एनर्जी फ्रीक्वेंसी से। बहुत ही इंडिपेंडेंट बंदे हैं, ना इंटेंसिटी छेड़ेगी एनर्जी को, ना ही फ्रीक्वेंसी छेड़ेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो अब देख लो, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या करंट बढ़ेगा, नहीं, क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं चेंज हो रहे हैं। तो बस यहाँ से तुम्हारा खत्म हो गया, ओके। अब भाई पढ़ाई लिखाई वाला काम खत्म, अब होगी थोड़ी सी पिटाई, मतलब क्वेश्चन करेंगे थोड़े से। और क्वेश्चन आज देखो सिर्फ असर्शन रीजन के करने वाले हैं यार, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे देखेंगे चौथे सीरीज में, ठीक है। क्या लिखा है पढ़ो खुद से। फोटो इलेक्ट्रिक सैचुरेशन करंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि करंट जो है एक सेकेंड, हाँ, ये जो करंट है ये वह कह रहा है कि ये चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। क्या उचित बात कह रहा है, तुम बताओ, ठीक है। तो देखो अभी जो नाइफ वाली ट्रिक पढ़ी थी, तो मतलब चाकू चला दो, तो चाकू क्या कह रहा है, KNIFE, चाकू कह रहा है कि इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो ना ही होता है करंट का। तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा हो गया गलत, पहला स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया है। अब देखो क्या रीजन क्या कर रहा है, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यहाँ तो सही कह रहा है, आगे देखते हैं। एंड एज रिजल्ट ऑफ फोटो करंट इंक्रीजेज। क्या तुम्हें लगता है, नहीं लगता ना, गलत। तो क्या हुआ, ये भी गलत। तो असर्शन रीजन दोनों गलत, लिख दें।
ए एंड आर बोथ इन करेक्ट। ओके, इसका आंसर ये होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्यारा सा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लो देखो। द फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस हैव स्प्रेड दियर काइनेटिक एनर्जी। दियर काइनेटिक, तो ठीक है भाई, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो क्या नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन गिरते हैं या फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड होते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम के गिरने से, उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अलग अलग। हाँ, जाहिर सी बात है भाई, आगे मिलेगा, सवाल आ गया है, कोई बात नहीं। जैसे ये होता है तो सरफेस वालों की एनर्जी अलग होती है, दूसरों की एनर्जी अलग होती है। तो स्टेटमेंट तुम्हारा हो गया सही। रीजन क्या कह रहा है? द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। यह भी बात सही है, लेकिन दोनों बातें आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं। तो ट्रू असर्शन, ट्रू ए, ट्रू आर, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेन। ओके, आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, क्या कह रहा है यार? देखो, ये असर्शन रीजन कह लो चाहे थ्योरी वाले प्रॉब्लम कह लो, सब एक ही बात है, ठीक है ना? बस रूप अलग अलग है, बाकी सब कुछ एक है। फोटो इलेक्ट्रिक सैचुरेशन करंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सवाल रिपीट हो गया क्या यार? सवाल रिपीट हो गया, तो ये भी गलत था, ये भी गलत था। आगे बढ़ लो, ठीक है। फोटो सेंसिटिविटी ऑफ मेटल इज हाई इफ इट्स वर्क फंक्शन इज स्मॉल। मतलब ये क्या कह रहा है? मतलब कि कह रहे हैं अगर वर्क फंक्शन छोटा होगा, वर्क फंक्शन को फाई भी बोलते हैं, वर्क फंक्शन क्या होगा? छोटा होगा, तो फोटो सेंसिटिव मेटल की क्या नाम है, फोटो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है यार, जाहिर सी बात है। सही स्टेटमेंट, सही असर्शन। द वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट वेयर न्यू नॉट या एफ नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो तुम्हें क्या लगता है, ये इसका सही एक्सप्लेन है? बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि दोनों लाइन आपस में रिलेट करती हैं। तो क्या हुआ? ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेन। अब ये वाला क्वेश्चन भाई तुम्हारा होमवर्क है, इसे आराम से कर लेना। बस इसके बाद आज का सफ़र हमारा यहीं तक था भैया। थैंक यू। आपको लेक्चर कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा, और क्या गलती है, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ये भी कमेंट में आप बता दीजिएगा। आपने अगर अभी तक आप लेक्चर देख रहे हो, जाहिर सी बात है आपने अपने पूरे सपनों के लिए खुद पूरी तरह से डेडिकेटेड हो, और आपके इस सफ़र को आसान बनाने की जिम्मेदारी ट्रिक्सपीडिया फैमिली की है। अभी फिजिक्स में एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी ज़रूरी क्यों है यार? देखो, पेपर जो है इस साल केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल आया था एनसीईआरटी से, क्या पता अगले साल फिजिक्स का आ जाए। अब आ जाए तो हमें यार देखो बैक ट्रेसेस पे नहीं चलना है, क्योंकि एनटीए वाले कुछ ना कुछ हर साल चेंज कर रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ अलग करके खड़ा होना होगा, जो कि हमें सबसे आगे पहुंचा दे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। कहाँ मिलते हैं? पार्ट 2 में हम करेंगे इस चैप्टर के सबसे भयानक वाले 2 ग्राफ। क्या करेंगे? इस चैप्टर के सबसे भयानक वाले 2 ग्राफ, एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये, ठीक है। इसके बाद हो सकेगा तो ये भी कर लेंगे यार, लेकिन ये 2 ग्राफ तुम ईमानदारी के साथ बताना क्या तुम्हें समझ में आए थे या नहीं आए थे। और अगर नहीं आए थे तो गारंटी है नेक्स्ट लेक्चर खत्म होने के बाद अगर समझ ना आया ना तो डिसलाइक करके चले जाना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने सफ़र को आसान बनाने के लिए पढ़ते रहिए, ट्रिक्सपीडिया फैमिली के साथ जुड़े रहिए, और आपको क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। धन्यवाद।